नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। कल हमने क्षत्रिय युवक संघ राजपूतों के एक बड़े संगठन के बारे में बात की थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजपूतों की दिल्ली में हुई एक बड़ी रैली के बाद वहां पहुंचे। संगठन की ओर से प्रेस नोट आया कई बिंदुओं पे, जिन पे बात हुई कि जो राजपूतों की जो नाराजगी है उसको लेके उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की है। नाराजगी उस आयोजन में भी दिखाई दी थी। उसके बाद यह है कि राजपूतों की ओर से जो टिकट वितरण और उसके बाद मंत्री पदों का निर्धारण राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में प्रभावी प्रतिनिधित्व, चूंकि प्रतिनिधित्व देती है पार्टी, इस सब की बात हुई थी। क्या राजनीतिक आउटकम, क्या लबोलुआब है, तमाम बिंदुओं पे बात हुई थी। लेकिन आज एक और बड़ी राजनीतिक घटना ऐसे माना जा सकता है कि क्षत्रिय युवक संघ, जिसकी कार्य प्रणाली आरएसएस से मिलती जुलती है, और हमारी जब बात हुई थी तो संगठन के जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और इसी संगठन का एक आनुषंगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन, जो राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक जो प्रबंधन है उस नाते काम करता है संगठन के तले, उसके जो संयोजक हैं महावीर सिंह सरवड़ी, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का कॉपी नहीं है। दैनिक गतिविधियां यानी शाखा शिविर, इनमें हम हमारे जो क्षत्रिय युवक संघ के जो संस्थापक रहे तन सिंह, जिनकी 100वीं जयंती दिल्ली में मनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहां पे हुई भीड़ के बाद यह माहौल जो बन रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जब तन सिंह नागपुर पढ़ते थे, एलएलबी करते थे, तो वो जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर थे आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस सेटअप को वो अपने समाज में लागू करना चाहते हैं। तो आरएसएस से जुड़ाव या नहीं जुड़ाव अलग अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन आरएसएस के राजस्थान के अगर मुखिया कहा जाए निम्बाराम जांगिड़, तो आज मुख्यमंत्री के पहुंचने के अगले ही दिन उनका पहुंचना इन चर्चाओं को और ज्यादा बल देता है कि राजपूत समाज की नाराजगी, जो कि हजारों की भीड़ में देश की राजधानी में नजर आई। महावीर सिंह सरवड़ी का यह संबोधन आप सुनिए। हमारी चारित्रिक विशेषता आज के इस बिगड़े हुए लोकतंत्र में दोष बन गई। हम किसी एक का पल्ला पकड़ लेते हैं, अब मेरा एक का पल्ला पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बुरा है। हम हमारे हित का जो काम करने वाला है उसके साथ रहेंगे। ये विचार जब तक नहीं पनपेगा तब तक हमारी पूछ नहीं होगी, और ये अगर विचार अपन पनपा लेंगे तो हमारी पूछ होगी। एक छोटी सी बात थी, सबको आरक्षण मिल रहा था, हमने भी आरक्षण के लिए प्रयास किया। हमने उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी तब आयोग बैठाया। पहले तो हमारी मजाक उड़ाई गई कि आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जब हमने कहा नहीं मिलेगा तो हम उठ के जाते हैं, तो हमको वापस बैठाया गया, बात सुनी गई और आयोग गठित किया गया। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले सरकार गिर चुकी, दूसरी सरकार आ गई, पार नहीं पड़ी। दूसरी सरकार आई मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें भी हमने प्रयास किया और एक आयोग बैठाया गया। उस आयोग ने भी रिपोर्ट दी, लेकिन वो भी लागू नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने भी एक आयोग बैठाया राजस्थान में, उसने भी रिपोर्ट दी, लेकिन लागू नहीं हुई। लेकिन ये जो सब बातें चल रही थी, वर्तमान सरकार जब पिछली बार थी तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया। बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम आरक्षण तो दिया, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगा दी वो बड़ी अजीब तरह की लगा दी। आरक्षण में आपके पास 100 गज से बड़ा मकान है तो आपको नहीं मिलेगा। हमारे तो बुजुर्गों ने पीढ़ियों में पहले बड़े बड़े मकान बना दिए, आज उनकी मरम्मत नहीं होती, पत्थर बिखर रहे हैं, और फिर भी हमको इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़ा मकान है। ये कोई तरीका हुआ? अगर हमारे इसी तरह की जो दूसरी शर्तें हैं तो उन शर्तों के ऊपर अगर हम चलते रहे तो हम उसमें जा नहीं सकते। जब इसकी रिपोर्ट की गई, राजस्थान सरकार ने उन सब जो इस तरह के जो प्रतिबंध थे उनको कम करके केवल ये रख दिया कि साल भर में 8 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है किसी परिवार की तो नहीं मिलेगा, वरना मिलेगा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार भी ऐसा करे। हम चारों तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, अनेक ज्ञापन भी दिए गए हैं, हो सकता है वो विचार भी हो रहा हो। हम राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार से भी चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से बोले कि इस तरह का लागू होना चाहिए, तब जाके हमारे फायदे होंगे, वरना कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन बनता ही नहीं है उसमें। हमारे लोग वहां जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? सुना आपने महावीर सिंह सरवड़ी ने इस आयोजन में क्या कहा था कि राजपूतों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, नाराजगी है। दोनों ही पार्टियों को उन्होंने कहा। बाकायदा गुजरात, जो कि क्षत्रिय युवक संघ का एक अच्छा बड़ा दूसरा बेस है राजस्थान के बाद में, वहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी वहां थे और ये कहा क्या राजपूत वोट नहीं देते, कि आप सांसद का एक भी टिकट नहीं दे रहे, एक भी व्यक्ति सांसद नहीं है वहां से। उन्होंने सवाल सीपी जोशी जो उसी कार्यक्रम में मौजूद थे उनसे भी किए थे। इन सब के बीच में आज निम्बाराम का
जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के बनने में आधार इन्हीं निम्बाराम का रहा है और खासे प्रभावी और आरएसएस के बड़े प्रचारकों में से और विचारकों में से एक हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। वो आज तारानगर झोटवाड़ा स्थित क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी भगवान सिंह रोल साहब सर, जो कि क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक हैं और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी से मुलाकात की। हालांकि बात ये कही जा रही है कि भगवान सिंह रोल साहब सर के बड़े भाई जो थे दुर्जन सिंह, उनका निधन हो गया और उसके मातम पुरसी में वो पहुंचे थे। सीएम ने भी अपने ट्वीट में ये कहा था। लेकिन अक्सर राजनीतिक लोगों का मिलना अनायास नहीं होता। अक्सर राजनीति से, हालांकि दोनों ही सामाजिक संगठनों से, एक राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस और क्षत्रिय युवक संघ भी लगभग उसी पैटर्न पे चलने वाला एक संगठन है, तो दोनों के नेताओं की मुलाकात कई सियासी चर्चाओं को जन्म दे रही है। आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने खासा डिटेल में बात की थी कि राजपूत विधायकों की संख्या, राजपूत सांसदों की संख्या, अब राज्यसभा में राजपूत प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या सिर्फ 3 रह गई इस बार, पिछली वसुंधरा सरकार में ज्यादा थी, 3 कैबिनेट मिनिस्टर जरूर कांग्रेस की सरकार में रहे, कैबिनेट नहीं 3 मिनिस्टर सरकार में रहे और 3 ही भाजपा में हैं। हालांकि भाजपा सरकार में जरूर मंत्रालयों की संख्या बड़ी है, एक उप मुख्यमंत्री भी दिया कुमारी हैं, लेकिन इसके बावजूद राजपूत समाज का कहना है कि हम 90% वोट देते हैं, दूसरे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कितना क्या आउटकम निकल के आएगा इस मुलाकात का, इस पे आप रायशुमारी कीजिए और थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।